लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो क्षण आ गया है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से सुने और उनको स्वागत करने के लिए मैं सर अगर आपकी स्वीकृति हो तो दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। मैं बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया से आता हूं और वहां पे जब हम ऐसी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो मुझे रामचरितमानस की दो पंक्तियां याद आती हैं। जब भगवान वापस चले वहां से तो कहा गया कि चलत विमान कोलाहल होई, श्री रघुवीर कहे सब कोई। सर आपने जो ये स्टार्ट किया है 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी का विमान, ये कोलाहल ना कि इस देश में, ग्लोबल साउथ में और ग्लोबली ये करेगा। कि आपका आश्वासन ये यहाँ पे हम जो सब लोग बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, जरूर देते हैं। और इन पंक्तियों के साथ सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं। शिव भक्त, प्लीज वेलकम डॉक्टर मोहन यादव जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, श्रीमती सीमा पाल जी, शिकौवा क्लाइमेट फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। इस अवसर पर हमारे एसीएस मनु श्रीवास्तव जी, श्रीमान फकुरी जी, डायरेक्टर साउथ एशिया, और आप सब जलवायु परिवर्तन के ऐसे वैश्विक चुनौती वाले वातावरण के अंदर खास करके अपने अपने तरह से सरकारें भी अपना काम कर रही है और सरकार के साथ जुड़ करके आप सब प्रतिष्ठित व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए सभी सज्जन अपने अपने ढंग से इसमें भविष्य की संभावना में अपना योगदान देख रहे हैं। ये बात सही है कि मैं आज अपने राज्य के बजट के बाद मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था और चुनौती भी थी कि एक साथ 3 कार्यक्रम करना रात तक, और कल वापस मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद का मेरा जवाब आना है, उसकी तैयारी बाकी है। लेकिन हमने जैसे प्रतिबद्धता दी है यशस्वी प्रधानमंत्री से, इस बात को सीखते हैं कि काम ही भगवान है, काम के आधार पर अपनी पहचान बनना चाहिए। जब देश आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री को तो साथ में रहना ही चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमने अपने यशस्वी नेतृत्व से भी सीखा है। और ये और अच्छी बड़ी बात है कि खासकर हमारे लिए आज के समय में जब निवेशकों के लिए उनके भविष्य के व्यापार व्यवसाय की संभावना वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो राज्य हमारी एक व्यवस्था होता है और राज्य के अंदर जैसे कि मिनिस्ट्री होती है और मिनिस्ट्री में हमारे बीच में माननीय राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं। लेकिन मेरा भी एक शुरू से आग्रह रहा है कि हम अपने राज्य को अगर वित्तीय व्यवस्थाओं में अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निवेशकों के लिए पहली जरूरत रहती है कि हम उस राज्य से व्यापार व्यवसाय तो करें, लेकिन व्यापार व्यवसाय के साथ एक बड़ी बात, भरोसे के साथ उस राज्य के मुखिया का भरोसा भी चाहिए, ताकि हम पैसा लगाएं तो सुरक्षित तो रहना चाहिए ना। पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, पैसा तो बहुत पड़ा है बैंक में, लेकिन मन का विश्वास और दिमाग में योजना दो हो तो पैसा बनेगा, नहीं तो फायदा क्या है। तो ये जो व्यापार व्यवसाय के उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले लोग बैठे हैं, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और राज्य अपना कमिटमेंट पक्का करेगा। और ये एक ऐसा पवित्र क्षेत्र भी है जिसके बारे में जिस प्रकार से हमने कदम भी बढ़ाए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये राज्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूंगा तो राज्य में केवल चुने हुए जनप्रतिनिधि का रोल नहीं है, उसमें उस काम को समझने वाले सुयोग्य अधिकारी भी चाहिए और उन अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी पुराना चाहिए कि वो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध कितने, उनका रिजल्ट क्या है, वो अभी तक के उनके अपने पुराने अनुभव क्या है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारे इस राज्य के अंदर जब मैं अपनी मिनिस्ट्री में मंत्रियों को काम बांट रहा था तो मैंने अपने अधिकारियों का भी देखा कि भाई अधिकारी कौन किस तरह के किस स्तर के हैं। तो जो अधिकारी जिस तरह के हैं उसको उस तरह से काम दे करके हमें, मुझे पसंद है कि नवकरणीय ऊर्जा में बड़ा नाम हमारे मनु श्रीवास्तव जी का भी है।
जिनकी स्वयं की कल्पकता भी अद्भुत है, जो स्वयं भी इस तरह से विचार विमर्श करते हैं कि एक आदमी अधिकारी के माध्यम से काम को बढ़ाया जा सकता है और एक अधिकारी बैठ जाए तो शनि का पांव रख दे तो काम को पता नहीं कहां पहुंचा दे। ऐसे में जो पैसा लगाने आ रहा है उसकी आत्मा से पूछो, जिसके पैसे फंस जाए, रुपये का ₹1.25 हो जाए चल जाएगा, ₹1.10 चल जाएगा, लेकिन रुपये के लाले पड़ जाए तो बहुत कठिन हो जाएगा ना। रुपये के 90 पैसे थोड़ी करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे राज्य में मैं समान रूप से इन बातों को, हमारे यहां वैसे प्रशासनिक दृष्टि से भी लगातार व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब क्षेत्रों में आज सबसे तेज गति से आर्थिक दृष्टि से औद्योगिकरण के लिए हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, और केवल ये नवकरणीय ऊर्जा, और नवकरणीय ऊर्जा तो बहुत पवित्र क्षेत्र है, बाकी सेक्टर में भी हमने बहुत तेजी से काम किया है। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी गति से अगर कोई राज्य गति से प्रगति कर रहा है, आमतौर पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी थी, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होने के साथ हमारे पास कई सारी अनुकूलता थी, लेकिन उस तरफ से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी। तो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और विदेश में भी हर जगह हर प्लेटफॉर्म को हम अपना उपयोग कर रहे हैं, और उस तरह से ही कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने इस राज्य को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, राज्य में निवेशकों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और निवेशक और राज्य दो मिलकर के देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। इस भूमिका में ला करके, चाहे विदेश के हो या अपने देश के हो, सबके साथ बात कर रहे हैं। और कोई भी काम करने के पहले उससे जुड़े हुए व्यापार व्यवसाय के लोगों से उन बारीकियों में भी जाना चाहते हैं, जिसके कारण से हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो। हमारे विश्वास में, क्योंकि जब आपके बीच में नवकरणीय ऊर्जा की और एक नया प्रयोग है, अभी तो केवल सोलर और विंड पे ही जा रहे थे, अब तो 4 घंटे 6 घंटे पे आ गए, अब तो हमने कहा 24 घंटे के लिए भी चल रहे हैं। तो ये जो स्टोरेज के माध्यम से बिजली की हमारी अंदर की ताकत को नए प्रयोगों के बलबूते पर 24 घंटे अगर हम बिजली की बात सोच रहे हैं तो ये एक बड़ा प्रयोग भी है। और बड़े प्रयोग में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश उसमें आया है, जो सबसे पहले कदम बढ़ा करके इस गारंटी की तरफ आगे बढ़ रहा है कि हाँ, आज के इस दौर में कोई संशय मत रखो, बाद में सब गिनती करते रहेंगे, लोग दौड़ लगाएंगे, लेकिन आज हम अपने राज्य के अंदर भी नवकरणीय ऊर्जा से, खास करके सोलर एनर्जी से ना, 24 घंटे बैटरी स्टोरेज के आधार पर बिजली को हम खपाने के लिए, उसके लिए व्यापार का माहौल बनाने के लिए तैयार है। वैसे तो पंप स्टोरेज से लेकर विंड, सोलर, सभी प्रकार के नवकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। मैं तो कई जगह सुनाता भी हूं कि हमारे कई प्रकार के हमारे राज्यों के अंदर के संबंध भी मोदी जी के कारण से, पहले राज्य लड़ते थे आपस में, कर्नाटक और आंध्र और तमिलनाडु और केरल, सबके झगड़े चलते थे। लेकिन आज के समय में हमने परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए, एक तरह से सभी प्रकार के संबंधों को सुधारने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बेहतर समन्वय करते हुए दोनों राज्य की प्रगति के रास्ते ढूंढे। तो नदी बंटवारे में राजस्थान के साथ हमने पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट पर काम किया। मोदी जी के आशीर्वाद से एक बड़ा प्रोजेक्ट, दोनों राज्य के 15-15 जिलों को पानी की उपलब्धता रहेगी और अपने दोनों जिलों में बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे में जब उनको कुछ बड़े इशू को सॉल्व कर ले, 20 साल से हमारा दोनों के बीच झगड़ा चलता था पुराने समय से, हमारा पानी कम लेंगे, वो ज्यादा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। हमने कहा पानी तो ले रहा है भाई, कोई पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा दे दें तो भारत में क्या, अपने ही तो है, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। वो पानी तो फालतू में बह के अरब सागर तक जा रही है, वहां कोई क्या कर लेगा। लेकिन वो अधिकारियों की कठिनाई होती कि उनकी सीमा होती है। तो मैं तो अधिकारियों से भी कहता हूं, भैया आपको जो कहना हो कह दो, आपको जो लिखना हो लिख दो, हमारा क्या जाएगा, हम तो उसमें जो लिखना वो देश के हित में सब कर देंगे, क्योंकि हमको नौकरी थोड़ी करना है, हमको तो प्रदेश और देश की दृष्टि से विचार करना है। और ये चुनी हुई बॉडी का अपना एक थोड़ा कमिटमेंट भी होना चाहिए कि आखिर हमको बड़े निर्णय लेना तो मोदी जी से सीखना पड़ेगा ना। जीएसटी लगाना तो लगाना, भले ही कुछ भी हो जाए, और लगा कि नहीं लगा उसका लाभ भी मिला। हमने सबने देखा कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो गए। आज अपने 10-12 साल के अंदर एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार में इतने कठिन निर्णय लेने के बावजूद भी माननीय मोदी जी का नेतृत्व दिनों दिन और बढ़ते ही जा रहा, अच्छा ही लग रहा ना, नहीं तो असंभव लग रहा था।
अपने बीच आज के दौर में भी, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब समझ रहे होंगे, वैश्विक परिदृश्य में चुनी हुई सरकार के माध्यम से जनता का समर्थन जुटा करके पहले तो पूर्ण बहुमत की सरकार लाना ही असंभव था। अभी 2014 के पहले 30 साल हो गए थे, कभी 24 दलों को मिला, कभी 26 को मिला, सूझ भी नहीं पड़ रही क्या हो रहा है। लेकिन उस सब के बाद भी सरकारें चल रही थी, लेकिन अपने बलबूते पर विश्वास बना करके और उसके आधार पर कठोर निर्णय लेना, अगले चुनाव से फिर अगले चुनाव तक जाने के बीच में। लेकिन देश को आवश्यक है, इसलिए सारे निर्णय लिए। तो आज बदलते दौर में हमको मालूम पड़ गया कि कोई बात नहीं, एक बड़े भाई साहब बहुत दिन तक एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे या हमको अनुमति नहीं दे रहे थे, तो उनको छोड़ के दूसरों से ही व्यापार व्यवसाय का रास्ता निकाल लिया। ये भी तो वर्तमान का कितना अच्छा समय चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि चलो उनने मोहलत दे दी कि कोई और मार्ग भी ढूंढ लो, अपने को क्या जा रही है, चलो भैया फिर अपने आप लाइन पे आ गया कि नहीं मैं भी तैयार हूं। तो पहले ही तैयार थे, कोई बात नहीं, आज तैयार हो कल तैयार हो, हमने तो हमारे मार्ग बना लिए। अब ये बड़ी बात है ना, इतने अच्छे व्यापार के कितने अच्छे मार्ग बनाना है। तो कभी कभी ईश्वर के साथ इन व्यवस्थाओं के आधार पर जीते जीते मुझे भी अच्छा लग रहा है। नवकरणीय ऊर्जा में जिस जगह में बात कर रहा हूं, मेरे मित्र फडणवीस जी का ये महाराष्ट्र राज्य बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन 24 घंटे बिजली में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मुझे और आनंद आया आपके सबके साथ। वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, हम तो सब परस्पर एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। लेकिन नए प्रयोग में जो हिम्मत होना चाहिए, वो हिम्मत की कीमत आपके सबके साथ है। हम और आप सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सब प्रकार के आश्वस्ति के लिए मैं स्वयं आया हूं। और आने के पीछे भाव भी वही जो मैंने प्रारंभ में कहा है। अब बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, नेता आदमी को, व्यापारियों को बड़ा मुश्किल जाता है भाषण सुनना भी, लेकिन अपनी बात को रखने में तो संकोच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बात ज्यादा बोलो तो भी समझ में नहीं आता, कम बोलो तो ज्यादा समझ में आ जाता है। भाषण का एक कायदा, पहले पत्र लिखते थे, आजकल तो बड़ा संकट हो गया डिजिटल युग में। पूरी कहानी लिख दो और फिर आखिरी में आगे क्या लिखूं, आप खुद समझदार है। उतने 2 शब्द में सारी बात आ जाती थी, कितनी भी कहानी लिखो। लेकिन मैं समझता हूं कि आप सब इसके अच्छे प्लेयर हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका मध्य प्रदेश के साथ बनने वाला रिश्ता व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। आपके मार्गदर्शन के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय फ्रेंड एंड कॉलीग अमित सिंह टू डिलीवर वोट ऑफ थैंक्स। आज के इस शुभ अवसर पर मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का एक जो मौका मिला है, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। अमित ने रामचरितमानस की बात की। सर, रामचरितमानस की एक और चौपाई है जिसमें यह है कि जोग लगन ग्रह बार स्थिति सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तो भगवान का जन्म तो अपने आप में बड़ी चीज है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी समस्या हुई है उसका हल निकला है। एंड माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उसमें जरूर अब उस हल की जरूरत है और एक सहयोग है। सर, हम ओंकारेश्वर की बात करते हैं, भोलेनाथ की नगरी है। सर, हम एक सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम कर रहे हैं। सहयोग देखिए, जो शहरों का चयन हुआ, उज्जैन बाबा महाकाल, ग्वालियर पीताम्बरा पीठ, सतना मां शारदा देवी, तो एक कहीं ना कहीं वो सहयोग बन रहा है सर इस चीज में। और वैसे भी मैं इसलिए भी बोलता हूं सहयोग है क्योंकि एक लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद है। सर, ये 24/7 जो कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे सर, पूरा मुंबई क्लाइमेट भी किसी चीज पे बात कर रहा था। ये वो चीज है सर जो न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व में जो लोगों का एक कॉन्फिडेंस है कि 24/7 सारे समय पर सौर ऊर्जा आ सकती है, ये इस चीज को निर्धारित करेगा सर। और इस चीज को ये करने के लिए सर हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। और वैसे भी अगर आप देखिए तो एमपी का तो इतिहास रहा है। जब लोग सोलर की बात करते थे उस समय हमारे पास रीवा का आया। सर, मैं आपके ही क्षेत्र का एक सतना एक जगह वहां का निवासी हूं, दिल्ली में रहता हूं। जिस दिन भी मेट्रो में सफर करता हूं, थोड़ी देर के लिए ही सही थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आता है, कुछ भी हो बिजली तो हमारी ही है इसमें। तो आई थिंक वो हमको ये सौभाग्य मिला हुआ है सर।
और उसके बाद